दोस्तों नमस्कार। दिल्ली यूपी बॉर्डर से एक बार दोबारा से लाइव हूँ। गाज़ियाबाद और जहाँ दिल्ली का बॉर्डर है, गाज़ीपुर बॉर्डर, वहाँ पे किसान डटे हुए हैं। और एक तरफ जहाँ किसानों से बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी यहाँ पे डटे हुए हैं। और छी न्यूज़ यानी कि सरकारी चैनल जो है छी न्यूज़, वो किसानों का इंटरव्यू ले रहा है। पता नहीं क्या करेगा, कितना दिखाएगा, ये तो सबको पता है। गोदी मीडिया। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मैं फिर दोबारा से अभी लाइव आया आप लोगों के लिए कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से आप लोगों को दिखाता हूँ। और आपका एक शेयर किसानों के आंदोलन में उनका साथ दे सकता है। आप उनकी सहायता कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी और अभी भी कर रही है, लेकिन नतीजा क्या मिला? नतीजा ये मिला कि माइक छुपा के घूम रहे हैं आजकल ये लोग। सिंधु बॉर्डर पे आपने देखा होगा, सिंधु बॉर्डर पे किस तरह से गोदी मीडिया के साथ सलूक किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ बॉर्डर पे एक तरफ जहाँ किसानों से बातचीत चल रही है। अभी इसका नतीजा क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद में नहीं है किसान लोग। देख सकते हैं आप यार, ये दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव है। और देख सकते हैं किसान यहाँ पे भी पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गढ़ से आए हैं। बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं किसान लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। अच्छा, एक तरफ जहाँ सरकार से अभी बातचीत चल रही है, आप लोगों को पता होगा, क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद तो ढाक के 3-5 चौथा है ना 5वें की आस। ये आप सुन सकते हैं। ये मोदी ने अपनी मम्मी को आज लोग कुछ ना दिया, हम किसानों को क्या देगा? उससे भी 500 रुपए ले ही आवा है साल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खासकर मुझे पत्रकार जी, यो बिल तो हमने मांगा ही ना। जो चीज हम मांग नहीं रहे, हमें क्यों दे रहे हैं? हमने तो स्वामीनाथन आयोग मांगा था, MSP के कानून मांगा था, लेकिन हम यूँ कह रहे चल लाला तुमने बना भी लिए, हमारा तो MSP का कानून पास कर दे और अपने 3 बिलों को तोड़ो। बिल्कुल। तो हमारी तो मांग ये है भाई। एक तरफ जहाँ पे गोदी मीडिया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और शर्म नहीं आ रही है उनको, जो किसान यहाँ पे रोड पे बैठे हैं हमारे अन्नदाता, और इस ठंड में अभी तो खालिस्तानी बताए हैं हम, अभी तो ये हमें पाकिस्तानी भी बताएंगे, चीनी भी बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे अभी। पर कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक बात मान, हमारा काम है इस देश की जवान बॉर्डरों की रक्षा करना और इस देश को अन्न खिला के भूखा ना मरने देना। बहुत बढ़िया। जैसा आप जानते हैं, डटे हुए हैं, 26 जनवरी तक का राशन लेकर आए हैं, परिवारों सहित आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये सरकार ये भी तो बतावे कि बॉर्डर पे अडानी अंबानी की औलाद नहीं है, बॉर्डर पे हमारी औलाद है। यहाँ इनका पेट हम भर रहे हैं, देश की रक्षा हम कर रहे हैं, और हमारी गर्दन काटने को तैयार है सरकार। काटने को तैयार, का काट दी, बर्दाश्त नहीं होगा। पानी सिर से ऊपर गुजर गया। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और जैसा मैं कल सिंघू बॉर्डर से भी लाइव था, और जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना था जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी वाले कहाँ पे हैं, तो यूपी वाले तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, घुसने को तैयार खड़े हैं। कल को देखना, और अगर सरकार में हिम्मत है तो खोल दे, फिर रोक क्यों रही है? कल देखना यूपी की भीड़। एक बात देखो, पश्चिमी यूपी में गन्ने की खेती होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है उस आदेश को इम्प्लीमेंट कराए। आप देखिए क्या किसान का पेमेंट 14 दिन में हो जा रहा है? किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, तो आपको दिखाई दे रहा है। रही बात MSP की, धान का MSP 1800 कुछ रुपए इन्होंने तय किया है, 57 रुपए।
900 रुपये क्विंटल आज धान बिक रहा है। गेहूं अपनी एमएसपी से बहुत नीचे बिक रहा है। मक्का अपनी एमएसपी से बहुत नीचे। इस एमएसपी का क्या फ़ायदा है फिर? जिस एमएसपी पे आप खरीद कर नहीं सकते, खरीद नीचे होती है उससे बहुत ज़्यादा, ऐसी एमएसपी से फ़ायदा क्या है? जिस तरह से एमआरपी के लिए आपने कानून लाया हुआ है, एमआरपी से अधिक कोई भी चीज़ नहीं बेचेगा। इस तरह से किसान की फसल, जिसे हम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी, इससे नीचे खरीद क्यों होती है? ये कहाँ से आंदोलन बनाने की ये बरगला रहे हैं? जहाँ तक बात है, नारा दिया था पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, जय जवान जय किसान, भारतवर्ष के लिए एक सार्थक नारा है। इसका मतलब खेत में किसान, सीमा पे जवान, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खेत में जो जवान है वो भी किसान के ही बच्चे हैं। जवान यदि बलिष्ठ भुजाएं हैं तो किसान देश की रीढ़ है। यदि रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, देश हमारा मजबूत कैसे? एक बबलू यादव, वो बबलू यादव, तू गंद वक्त मेरी बात सुन। तू लिख रहा ना घंटा किसान, जनता रोड पे परेशान हो रही है। तेरे बाप ने जो नोटबंदी करी थी तो जनता कितने परेशान थी, तब तेरा ध्यान किधर था बे? तू आज किसान को कह रहा है कि किसान, घंटा किसान। बे तुम लोगों जैसे गंद भक्त जब तक इस देश में है ना, इस देश का भला नहीं हो सकता। शर्म नहीं आ रही है? लोग एसी में बैठ के कमेंट करते हैं कुछ भी। एक बार धरा दल्ले और दलालों को जूते मारो सालों को। ये दल्ले हैं और कुछ नहीं है। आप धरातल, ये भी हमारे भाई हैं, ये खुद जो हैं प्रतिभ्रष्ट हैं। इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे हम भगवान से। ये भी कोई भाई हमारे ही होंगे, हम तो ये कहते हैं, लेकिन इन्हें सद्बुद्धि आए। एक बार धरातल पे आके तो देखे, क्या किसान का पेमेंट मिल गया? क्या बिजली के वजह से किसान परेशान नहीं है? उसकी फसलें क्या आवारा पशुओं की वजह से नष्ट नहीं हो जाती हैं? उसकी पकी पकाई लहराती फसल नष्ट नहीं होती? आप आके धरातल पे आप एक चीज बताइए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी भी देश में हजारों की तादाद में किसान जितना आत्महत्या कर रहे हैं, और ये आंकड़ा जब से ये मोदी सरकार आई है तब से आंकड़ा भी आना इन्होंने बंद कर दिया। और आप एक सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो एक चैनल याद है ना किस तरह से चिल्ला रहा था? हजारों दिन उसी को लेके एक जो वो था, वो सेलिब्रिटी था, उसे लेके रात दिन सुशांत सिंह यादव ने क्या खाया, उसने राजपूत ने क्या खाया, उसने कितना हागा, कै बजे उठा, वो मीडिया ने सुर्खियां बना लिया। किसान के लिए तो कोई बात ही नहीं करता। वो तो मर गया, लेकिन उसकी कौन सी हीरोइन थी, उसकी तो जरा सा कौन ही ढाया, कंगना रनावत का। उस पे बहन जो 20 दिन लगातार मीडिया ने कंगना रनावत का ये ढा दिया, ये बना दिया, वो ढा दिया, बनाना। किसान सड़क पे मर रहा है, कहीं बॉर्डर जाम है, सारे के सारे, कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं। चाहिए ये सारे हमारे देश का चौथा स्तंभ है, स्तंभ है। मीडिया तो दलाली में लग गई। लेकिन इसे समझना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह मीडिया सरकारी हो चुकी है, सब जानते हैं इस चीज को। होटल बिकी हुई है। नहीं तो ये भी इन्हें सोचना चाहिए। देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कौन बचेगा? पेट भरा पड़ा है, पैसा लिए बैठे हैं। तो बता दो, गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती करता है। गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती करता है, उसका गन्ना समिति के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और मिल उससे गन्ना खरीदता है। तो हम हैं गन्ना किसान, कॉन्ट्रैक्टर किसान, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं 68 साल से। हमारा भाव मिल वाले नहीं देते, अदालत जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। अब हम गन्ने के मूल्य को बढ़ाने की, गन्ना मूल्य बढ़ाने की तो बात ही नहीं करी। पेमेंट देना और बंद कर दिया, पेमेंट मांगा तो ब्याज में इल्झा दिए। ये मुद्दों से हम लोगों को भटकाने की बात करते हैं। नहीं, इसमें एक चीज और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये नया कानून आया है इसमें एसडीएम फैसला लेगा। बिल्कुल कोर्ट नहीं जा सकता। किसका आदमी है जिसका फैसला करेगा? सुन तो लो, मिल को आदेश दिया गया, ये छोटे से उद्योगपति है मिल तो, कि 14 दिन में भुगतान करेंगे। इनका डीएम, मुख्य सचिव, खुद मुख्यमंत्री सारे लग गए, वो एक मील से भुगतान तो करा नहीं सके। एसडीएम इसमें क्या कर लेगा? हमारे मामले में आगे पिछले 20 साल से सुप्रीम कोर्ट। और किसान क्या पहुंच सकते हैं एसडीएम तक? यहाँ तो नहीं पहुंच सकते। अजी किसान एसडीएम किसान की सुनेगा, 4 नंगों की सुनेगा, या 4 टाई लगाए कोट पहन दे खड़े होंगे सूट बूट वालों की सुनेगा? ये तो कहते हैं किसान को कुछ, किसान के लिए तो बहुत अच्छा है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है। तो जब सब कुछ अच्छा है हमारे लिए तो एमएसपी को एक लिखित रूप में क्यों नहीं दे देते? बात खत्म है।
हमारा झगड़ा ही खत्म है कि भाई इससे कम पे खरीद नहीं होगी और जो खरीदेगा उसे अपराध घोषित किया जाएगा। भाई जी, अदालत बस क्यों नहीं इतनी जा से सकती? मामला। हमने इनसे अदालत क्यों मांगा नहीं जा कब सकते? था हम ये? संविधान है, अदालत ये में कानून जाना। हमने कब मांगा इनसे? हमने तो स्वामीनाथन मांगा था, स्वामीनाथन तो दिया नहीं। इनके मैनिफेस्टो में भी था स्वामीनाथन देंगे, आज तक तो हमें स्वामीनाथन नहीं मिला। स्वामीनाथन तो ना मिला, गेंडा स्वामी जरूर मिल गया। गेंडा स्वामी मिले, हमें गेंडा स्वामी मिले, और गेंडा स्वामी ऐसे मिले कि आज हम सड़कों पे हैं। जब हमें खेत में कार्य करना चाहिए, आज हम सड़कों पे हैं। ये तो सही बात बताऊं, अगर वेस्ट यूपी की बात करें या यूपी की बात करें, अगर राकेश टिकैत साहब एक आह्वान, अगर उन्होंने अभी वो सोच रहे मेरा देश में ना कोई ऐसी बात हो, बातचीत से सुलझ जाए, लेकिन अगर किसान बेकाबू हो गया ना, इनकी ना पुलिस संभाल सकती ना ये खुद संभाल सकते। देश से तो हमें प्यार है, इन्हें क्या प्यार है? दुख तो हमें होता है, हमारे देश में कोई भूखा है? जब हमारे घरों में लाशें आती है ना हमारे भाइयों की, चीन से युद्ध इतना सा हुआ नहीं अभी, और हमारे चीन का तो नाम भी नहीं लेते। हमारे घरों में लाशों का ढेर है, तो हमारे ही तो मर रहे हैं ना, इनका कौन मर रहा है? अडानी अंबानी के औलाद इनका नहीं मर रहा कोई भी, हमारे मर रहे हैं सब। अब इसके नरेंद्र मोदी के ध्यान ना सुधरे इसके तो मरे कहाँ जाएगा? नहीं, नरेंद्र मोदी क्या जाने खेती कैसा हो गया, नरेंद्र प्रधानमंत्री क्या जाने गन्ना कैसे कैसे पैदा हो गया, कैसे धान पैदा हो गया, क्या पता है उन्हें? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग जैसे कोर्ट का आदेश है 14 दिन में किसान को पेमेंट मिलना चाहिए, भी आज मिलना चाहिए, साल भर लो भी पैसा मिलता ही नहीं, और वो भी आज तो मिलता ही नहीं। किसान घाटे में जा रहा है, ब्याज बने हुए पैसे, कोर्ट के आदेश है, घाटे में जा रहा है। रैली जलाने पे एकदम एक्टिव है, फोर्स एक्टिव है सारा एक्टिव। अन्य जब कोर्ट के आदेश तो मान लेना जहाँ किसान को हक मिलना चाहिए, किसान में मुकदमा हो जाए, किसी के 10,000 रुपये भी हो सोसाइटी का कहना का वहाँ से चलो। देखिए, जैसे मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे आप लोगों को याद होगा, एक क्योंकि हमेशा ही जो भूतकाल से सबक लेके चलना चाहिए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, ठीक है? वो आंदोलन कौन करवा रहा था, उसके पीछे कौन था, जिसकी वजह से एक को तो दिल्ली की गद्दी मिली, एक को भारत की गद्दी मिली। सवाल सारी ये है, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता अभी, सवाल ये है कि ये जो किसानों का आंदोलन है और इतने बड़े स्तर का आंदोलन है, किसान अपनी जो ये तीनों बिल हैं जो सरासर उनके खिलाफ नजर आ रहा है किसानों को, जिसके खिलाफ वो खड़े हैं, जब 3 अध्यादेश बुला के आनंद फानंद में इस बिल को पास कराया जाता है, तो आज जब किसान पे रोड पे है और इस आंदोलन के तहत निरस्त करा के ही किसान उठेंगे, क्या ऐसा सोच के किसान बैठे हुए हैं? देखिए जी, हमारा 2 मामले हैं, या तो ये 3 बिल निरस्त होंगे या फिर MSP लागू होगी, कानून बनेगा। 2 में से एक काम कर लो। हमें ये कर क्या रहा है, मंडियों के पैरेलल एक नई मंडी बनाने जा रहे। आज वो 1800 का माल 2200 में खरीद देंगे, कल को जब ये मंडी खत्म हो जाएगी, जब इनके कारोबार नहीं चलने के, अपने घर चल जाएंगी, फिर ये 1800 का माल 1200 में खरीद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको इसमें उदाहरण देता हूं, जैसे और भी कॉर्पोरेट कंपनियां, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बेच दिया गया, जैसे ओला उबर जैसी कंपनियां ड्राइवर को 4-4 हज़ार रुपया पर डे देती थी, आज जाके 500 रुपया रोज वो 24 घंटा घिसने के बाद भी नहीं कमा पा रहे हैं, उनका खून चूसा जा रहा है। तो शुरू में जो उनको लालच दिखाया गया था, अब बाजार पे उनका कब्जा हो गया, अब वो मनमर्जी कर रहे हैं। तो किसान के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है कि अगर कॉर्पोरेट आएगी तो यही होगा। बिल्कुल यही होना है जी। कॉर्पोरेट अगर आती है तो ये अडानी और अंबानी के घर बनने हैं, किसान तो मजबूर हो जाएगा इनके आगे हाथ फैलाने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए। इन्होंने तो बहुत बुरा एक व्यवहार ऐसा इस अन्नदाता के साथ किया है जो सबको रोटी देता है, इसे ही भूखे मारने का जुगाड़ कर दिया इन्होंने। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता, जैसे इन्होंने भी बोला, किसान कौन से यूनियन से कोई भी बिल पास होता है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है सुझाव के लिए, ये नियम है। कौन से यूनियन ने सुझाव दिया कि अच्छा है किसानों के लिए, जिसके तहत बिल पास कर दिया गया? भाई जी, ये तो कोरोना काल के अंदर करा गया, जब सदन भी पूरा नहीं था। और सदन में एक नियम है, अगर एक भी सदस्य सदन का इसके ऊपर परिचर्चा के लिए कहता है तो परिचर्चा होना अनिवार्य है, और इन्होंने ऐसी कोई परिचर्चा नहीं कराई, सारे दबाव के अंदर। एक ये जो बिल बनाया, ये अडानी और अंबानी ने बना के भेजा, इन्होंने इसे पेश करके और पारित करने का काम किया है। तो जैसा आप सुन सकते हैं, किसान पूरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बिल जो है कॉर्पोरेट ने तैयार करके दिया और सरकार ने इसको पेश कर दिया और लागू कर दिया। बिल्कुल। एक बात बताओ जी,
दोस्तों आपसे गुजारिश है कि किसानों के साथ अगर आप खड़े हैं तो एक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा ताकि इनकी आवाज़ एक कदम और आगे पहुंचे। और आपको पता है गोदी मीडिया इन किसानों के साथ क्या व्यवहार कर रही है। बस आपसे विनती है, निवेदन है कि इनकी आवाज़ को आगे जरूर पहुंचाएं, इनके साथ जरूर खड़े हों। जब 3 तलाक बिल हुआ, कितने दिन पर चर्चा चली, कितने दिन सदन में बहस हुई, लेकिन ये 3 जो बिल बनाए हैं, एक दिन बहस हुई क्या, धड़ाक से थोप दिए। भाई अगर ये बढ़िया बिल था तो आपने चर्चा क्यों नहीं करी, किसी किसान संगठन से बात क्यों नहीं करी। और बढ़िया बिल था तो इतने दिन से किसान आंदोलित थे, आज तो रोड पे आ गए हैं। तो इनके मंत्री संतरी जा के किसानों के बीच में जाते, जो प्रधानमंत्री खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता 6-7 साढ़े 7 साल में, वो जवाब ही नहीं देना चाहता जनता का। प्रधानमंत्री जा रहे हैं अहमदाबाद वैक्सीन बनाने, वहाँ जा रहे हैं बनारस दीपदान करने। अरे तेरी माँ मर गई, दीपदान करने जा रहा तू बनारस है? यहाँ किसान मरा पड़ा, किसान मरा पड़ा, किसान सड़क पर आ रहा, तू दीपदान करने जा रहा बनारस। एक सीधी सी बात ये है, देखो हम बताएं आपको, कहावत वो बड़ी अच्छी है, बट ढाक के 3 ही पात रहने। बीजेपी का काम है ढाक के 3 पात। किसान और मजदूर इस देश में अपना जीवन अच्छी तरह जी नहीं सकता। हालात ये कर दिए इन्होंने। जब हम इतनी दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे, दिन रात हम पे कर्जा बढ़ता जा रहा है क्योंकि फसल का हमें दाम नहीं मिल रहा, हम कहाँ तक लड़ेंगे। तो इससे तो रोड पे एक बार मर लेना। भाई ये वार्ता कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं लगा किसान कब का चले हुआ। ये तो वार्ता वहां भी कर सके, पंजाब भी कर सके। सरकार अगर चाहे कहाँ वार्ता नहीं कर सकती। चीन से क्या पहाड़ों में वार्ता नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज नया अपडेट बताता हूं। जो पहले सुर्खियों में था कि राजनाथ सिंह को आगे किया गया है पहली दौर की बात करने के लिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अभी राजनाथ सिंह को पीछे कर लिया गया है। अभी सिर्फ आपके कृषि मंत्री जी तोमर जी और 1-2 उनके साथ और है। लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या सरकार की ये नई रणनीति नहीं लगती कि इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो? मैं आपको समझा देता हूँ, वो बात मेरी समझ में आ गई। जब किसान क्रांति यात्रा हुई थी तो इन्होंने राजनाथ सिंह को सबसे आगे कर दिया था। दरअसल हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कई बार हमारी सुनी है। जब टिकैत साहब, हमारे बाबा टिकैत जिंदा थे, तो लखनऊ भी हम उनके घर की तरफ बढ़ गए थे, वो हाथ जोड़ के बाहर निकल गए थे। तब हमारे सुप्रीम राकेश टिकैत जी उनके कुर्सी बिठा लाए थे गुस्से में। तो हम मानते थे ये हमारे सोनंग किसान परिवार से हैं। लेकिन उन्होंने जब 11 मांगों पे हमारे पे सहमति करी, मांग कोई पूरी नहीं हुई, सहमति तो करवा दी राजनाथ सिंह से और फिर पीछे धकेल दिए। अब की बार भी यही हो रहा है। और जब स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी तब ये 3 आदमियों को निकाल के ले आएंगे, एक राजनाथ सिंह, एक संजीव बालियान और 2-4 ऐसे छोटे मोटों को और पकड़ लाएंगे। वे हमें आके कहेंगे तुम तो हमारे हो, तुम तो हमारे हो। जब स्थिति बिगड़ेंगी तो तुम तो स्थिति क्यों बिगड़े? तो तुम तो हमारे हो, क्या किसान इस बार उनकी बात मानेंगे? ये जो लाठी बंदूक लिए खड़े हैं, क्या ये हमारे भाई नहीं है? ये हमारे घरों से नहीं आए। इन्हें तो जवान और किसान लड़ाना है। दिल्ली इनके बाप की है या आज भी 99 साल के पट्टे पे है ये दिल्ली? ये हमारी जमीनों पे है, इनके बाप की नहीं है, ये किसानों की दिल्ली है। और अगर राजधानी का इतना ही शौक है ना, अपनी राजधानी कहीं और जाकर बना मैं पहाड़ों वहाड़ों पे। ये दिल्ली हमारी या काबुल में बना ले जाके, या फिर ये कह दे किसान इस देश का हिस्सा नहीं है। हम लड़ेंगे जी, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 26 जनवरी भी अगर ये चाहें तो हम इनके साथ देखेंगे जरा। अभी तो किसान जो है पशुओं का चारा रख के निकलना शुरू हुआ है। ये अभी कोई ऐसा नहीं हो गया कि सब किसान आ गया, अभी नहीं आए। अभी तो मुट्ठी भर आए हैं, 1-2%। कल देखना, फिर परसों देखो। और अगर परसों बड़ा मामला बना तो फिर इस यूपी गेट का आप देखियो हाल क्या होना है। जैसा हम ढोर बांध देंगे अपने ले आके यहाँ। हम पशुओं को अपने को वहां क्यों भूखे रखेंगे? चारा भी तू दे, हमारे पशुओं का चारा तू करवा। हमारे भाई ये दिन रात खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं? ये आतंकवादी हैं यहाँ। हम खाना भी, अभी हमारे पर कभी लाठी चार्ज भी होता है, जैसे खाना भी किसान और जवान साथ खाते हैं। फिर भी हम बिल्कुल भी ये नहीं करते कि हम द्वेष भाव करते हो, लेकिन जबरदस्ती हमें अराजक तत्व बता रहे हैं। और भी जने क्या क्या बताएंगे अभी तो जी इनका तो यही चलता रहेगा। हम भी डटे हुए हैं। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, किसानों का कहना है कि जब तक ये बिल
निरस्त नहीं होगा तब तक वो यहाँ से उठेंगे नहीं, और पूरी तैयारी से आए हैं। और मैं फिर बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये दिल्ली यूपी बॉर्डर पे है, गाजीपुर बॉर्डर पे है, और जहाँ पे बहुत सारे एक भ्रम फैलाई जा रही है कि यूपी के किसान कहाँ हैं। तो यूपी के किसान यहाँ डटे हुए हैं, और क्योंकि इनको भी दिल्ली नहीं घुसने दिया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि अगर हम देख रहे हैं 1-2 दिन, नहीं तो हम भी दिल्ली पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। सिंघू बॉर्डर से मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां भी किसानों को किस तरह से रोका गया। ये आज तक को सब बहिष्कार कर रहे हैं, गोदी मीडिया आप लोग देख सकते हैं, आज तक का पूरी तौर पे बहिष्कार है यहाँ पे। ये आज तक का माइक लगा हुआ है और गोदी मीडिया से इन्हें नवाजा जा रहा है। गोदी मीडिया, ये देख रहे हो, ये आज तक के लोग हैं जिनको गोदी मीडिया के तौर पे आप लोग शेयर कीजिए। गोदी मीडिया देखिए क्या हाल है, आज तक की माइक है, गोदी मीडिया का बहिष्कार, गोदी मीडिया का लाइव बहिष्कार आप लोग देख रहे हैं। गोदी मीडिया को बहिष्कार कर रहे हैं ये लोग, आज तक वाले का बहिष्कार कर रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज तक का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जा रहा है, और उनका माइक दिखाया आपको, वो भाग चुके हैं यहाँ से और उनको भगाया जा रहा है। गोदी मीडिया को भगाया जा रहा है यहाँ से, आप लाइव देख रहे हैं यहाँ पे। आज तक वाले को बहुत ही बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे, लाइव शेयर जरूर कीजिएगा गोदी मीडिया को। ये देखो, ये गोदी मीडिया का लाइव बहिष्कार आप लोग देख रहे हैं, गोदी मीडिया का लाइव बहिष्कार। ये गोदी मीडिया का लाइव बहिष्कार शेयर कीजिएगा, देखिएगा ये गोदी मीडिया का लाइव बहिष्कार आप देख रहे हैं। पाजी गंद पाया इन्होंने मीडिया ने, बिल्कुल। ये जो मीडिया है किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है, किसान आंदोलन को ये बहुत ही ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। एक स्टिकरों को दिखा के कभी ये खालिस्तान के साथ में जोड़ते हैं, कभी ये आतंकवादियों के, किसानों को ये आतंकवादी बताते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मोदी के तलवे चाट कर ये लोग पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। सिंघू बॉर्डर पे भी इनका बहुत बड़ा बहिष्कार किया गया था। सिंघू बॉर्डर पर इनको कोई घुसने नहीं देता, किसी भी तरीके का हिंदी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। 3 महीने तक पंजाब में 60 दिन से 70 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। किस हिंदी मीडिया ने, किस इंटरनेशनल मीडिया ने, किसने दिखाया है बताइए? बदनाम अलग से कर रहे हैं। पहुंचे हुए यहाँ क्या सब यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के, हरियाणा के कहीं का किसान जो बताओ यहाँ नहीं है? क्या मोदी साहब ही सच्चे हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं क्या? लेकिन मीडिया का जो काम था अपना वो तो दलाली में लग गई। अब दलाली में मीडिया हमेशा इंडिया सरकार की, भारत सरकार की, मोदी सरकार की तलवे चाट कर दिमाग खराब हो चुका है। हमेशा किसानों को बदनाम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जिन किसानों का ये रोटी खाकर, अन्न खाकर किसानों की मोदी की दलाली करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे चैनल को कभी भी यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, ठिकरी बॉर्डर पर, कहीं पर भी इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। ज्यादा होगा इनको मार कर भगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, बस पूरे किसानों के साथ में इतना है। आज तक वाले जो भी न्यूज दे रहे हैं बिल्कुल जाली न्यूज है, इन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। और भी 3-4 बड़े चैनल हैं जो जी न्यूज ने आज सुबह अपनी पोस्ट वापस की, डिलीट की है उन्होंने। जो सुबह उन्होंने पोस्ट डाली थी, भाई बहन है, बहुत ही तरह किसानों को आतंकवादी पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। इनका बस चले तो ये पता नहीं गोली चलवाने के भी ऑर्डर दिलवा सकते हैं। ये भड़का रहे हैं कि गोली ये भड़का रहे हैं। उनकी हेडलाइन चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा होता है कि मोदी कह रहा है मैं नहीं बात मानूंगा, और बाद में ये हैशटैग लगा देते हैं। इसमें किसानों को और पीएम को लड़ाना चाहते हैं आपस में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफी नौजवान है यहाँ पे, और खासकर गोदी मीडिया अपना भविष्य देख ले। मीडिया ये खड़ा है, आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया यहाँ पे, यहीं पे खड़ा है। इनको हम बोलने नहीं देंगे यहाँ पे, आप भूल जाओ, यहाँ पे बोलने नहीं देंगे आप लोगों को। कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देगा, इतने लोग खड़े हैं, कोई भी एक भी बंदा आपको स्टेटमेंट नहीं देगा। ये लाइव देख रहे हैं, आज तक वाले हैं ये, जिनको गोदी मीडिया से नवाजा जा रहा है। बॉर्डर पर आप लोगों को किसी ने घुसने नहीं दिया है। आज यहाँ पे भी तुम लोगों को कोई भी नहीं।
हम आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा है, कोई भी आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा। बस मोदी मीडिया वापस जाओ, मोदी मीडिया वापस जाओ, मोदी मीडिया वापस जाओ। ये आज तक वालों का लाइव बहिष्कार दिल्ली यूपी बॉर्डर पे गाजियाबाद में, और मीडिया वालों की क्या हाल है यहाँ पे देख लीजिए। मोदी मीडिया गो बैक, 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 गो बैक, गो बैक। आज तक वाले वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मोदी मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। और हिम्मत है तो सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओ, सच्चाई दिखाओ। दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये आज तक वालों का लाइव बहिष्कार कर रही है। मुर्दाबाद। दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गोदी मीडिया पे पूरी देश वैसे इनसे परेशान है और गुस्से में है, और जिस तरह से ये सरकार की डुगडुगी बजाने के लिए सिर्फ काम आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग इनके साथ अब कर रहे हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि इनका भविष्य क्या है। आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पे किसान परेशान है, कई दिनों से आंदोलित है, लेकिन वो इस ठंड में भी रात यहाँ गुजार रहे हैं। लेकिन वहीं पे गोदी मीडिया तरह तरह से इनको बदनाम करने को, आंदोलन बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और सरकारी डुगडुगी बजाने का सिर्फ काम कर रही है। और जिसकी वजह से मैं कल सिंगू बॉर्डर पे भी था, जहाँ पे इनको बेइज्जती की गई इनकी, और बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले माइक जेब में रख के आ रहे हैं आजकल, वो लोगो उतार के आ रहे हैं आजकल। इतनी शर्म इनको महसूस हो रही है। खराब हो चुकी है, ये मीडिया वालों ने अपनी छवि खुद खराब की है। ये सच को छोड़ के झूठ का प्रचार करेंगे तो इनका हर जगह ऐसे ही विरोध किया जाएगा। जहां किसानों की हक की बात है, ये गलत मुद्दे उठा के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सारे मीडिया भाई से निवेदन है, आप हमारे बहुत बड़ा स्तंभ हो, हमारी बात सरकार तक आप ही पहुंचाओगे, मगर आपकी बीच की दलाली हमारा ये आंदोलन खराब कर देगी, और हम ये अपना आंदोलन किसी रूप में खराब नहीं होने देंगे। हम सारे किसान इकट्ठा हैं, शांति रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम सबसे निवेदन करते हैं कि गलत प्रचार, झूठा प्रचार ना किया जाए। हम अपने हकों के लिए बैठे हैं और बैठे रहेंगे, और तीनों काले कानून जो सरकार ने हमारे पे थोपे हैं धक्के से, वो हम नहीं सहेंगे और ना ही इनको पारित होने देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लाओ, वापस लाओ। तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे सारे नौजवान हैं, किसानों के बच्चे हैं, और अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और अपनी लड़ाई जो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। पहले तो बदनाम किया जा रहा था कि यूपी के किसान हैं कहाँ, चंद पंजाब के और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचे, यहाँ पे यूपी के किसान भी आज के डेट में दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे उनको रोक लिया गया है। यूपी और उत्तराखंड दोनों के किसान हैं। यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और गोदी मीडिया का पहली बार आपको लाइव बहिष्कार दिखाया, जिस तरह से गोदी मीडिया का बहिष्कार हो रहा है यहाँ पे, और जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गोदी मीडिया ने, उनको हर जगह पे सबक सिखा रहे हैं लोग। और आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कोई आंदोलन होगा जहाँ पे गोदी मीडिया का इसी तरह से बहिष्कार किया जाएगा, और इनकी औकात ही इतनी बची है। तो मैं आप लोगों से करते हैं हम किसान, गोदी मीडिया का बड़े चैनलों का बहिष्कार करते हैं हम। क्यों करते हो? क्योंकि छोटे जो चैनल हैं वो रियल दिखा रहे हैं, बड़े चैनल नहीं दिखा रहे। जियो न्यूज वगैरह आतंकवादी बताते हैं हमें किसान को। आप सुन सकते हैं, करते हैं इनका। बता रहा था किसान को तो कोई चीज बताई ना रे। चाचा तुम बताओ, किसान अन्नदाता है, उसी को बदनाम करने में ये गोदी मीडिया लग गई, इनकी औकात कहाँ पहुँच गई देख लो। यही तो है। मैं बताऊं क्या बात है। जो ये भाजपा की प्रवक्ता ये कहती है कि किसान आतंकवादी हैं,
वो एसी में बैठती है, बाल अपने इधर उधर कर लिए, बातें बनानी याद आ गई। अगर ये प्रवक्ता किसान के साथ गन्ने के खेत में पहुंचे और 40-50 गन्ने की पूली छोड़कर ट्राली में भरे तो इसे पता लग जाए कि किसान को क्या क्या परेशानी पड़ती हैं। आज यहाँ एसी में बैठे हुए और सरकार के इशारे पर और ये उल्टी बातें करते हैं। और आज जो सरकार चल रही है ये तानाशाही सरकार है। जो प्रधानमंत्री हैं, जो अमित शाह जी हैं, 2 आदमी तानाशाह हैं। नीचे की कोई आवाज़ इनके पास तक नहीं आती। कोई भी नेता, भाजपा का नेता, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई इन तक आवाज़ नहीं पहुंचाता। केवल इतना काम है कि इन्हें नमस्ते कर ली और पैर छू दिए। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, कानून वापस लो। शेयर जरूर कीजिएगा, दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव दोस्तों। हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली करेंगे, दिल्ली करेंगे, दिल्ली चक्का जाम कर देंगे, दिल्ली का दिल्ली कर देंगे, चारों तरफ से दिल्ली। हमें मजबूर किया गया, हम दिल्ली करेंगे, हमें मजबूर किया गया। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी। अगर हमें मजबूर किया गया, हमारे सिर से पानी निकल चुका, पर हम दिल्ली हाईवे जाम कर देंगे, पब्लिक परेशान हो जाएगी। करवा कौन रहे हैं? मोदी जी, इन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। ये शांतिपूर्व प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्व। हमें मजबूर कर रहे हैं, समाज के सारे लोगों का हित का ध्यान रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर अगर सरकार ने अनगीली की, अगर सरकार अंधी हो गई तो किसान भी अंधा हो जाएगा। और किसान अंधा हो गया तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। मुर्दाबाद, जिम्मेदार मोदी होगा, मोदी होगा। इसलिए किसान की मांगों पे ध्यान दिया जाए, उनकी मांगे जायज हैं। रात को मोदी जी रोटी खाते हैं तो उन्हें दिखता नहीं है क्या खा रहा हूँ, वो भी तो रोटी खा रहे हैं। हम हमें क्यों रोटी छोड़ दिया अपनी, हम अपना घर बार छोड़ दिया है। बढ़िया लाया, किसान को पसंद नहीं है बिल, तो क्या नहीं माफ कर रहे, क्या नहीं वापस ले रही है। हमारी निवेदन है बीजेपी सरकार से, कृपया करके किसानों के जो तीनों बिल आपने पास किए हैं उन्हें वापस लीजिए। हम भी आपके ही नागरिक हैं, हमारी बात को सुनिए, आपका फर्ज बनता है। एक जो राजा है उसको प्रजा की बात सुनना उसका सबसे पहला कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य, एक राजा जो मोदी हमारे हमने बनाया प्रधानमंत्री, हमारी बात सुने, उस पर गौर करें। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, हम अपने हितों की मांग कर रहे हैं। हम किसान हैं, हमें पता है ये हमारे लिए हितकारी नहीं है। 1888 का जो दाम सरकार ने निकाला, किसान 1100 रुपए बेचने में मजबूर है। क्यों मजबूर है? हम दवाइयाँ डालें, खाद डालें, पानी डालें, ठंड में मरे, यहाँ धरने भी हम दें? हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है? हमारा निवेदन है मोदी जी, अमित शाह और हमारे किसान जो सबसे बड़े हमारे लीडर हैं उनकी बातें सुने और ये जो काले कानून हैं वापस ले। हम शांतिपूर्वक अपने घरों को चले जाएंगे, हमारी मांगों को ध्यान दे। इसलिए काले कानून वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो हम आए हैं, की ये सरकार, अभी तो हम आए हैं, हमें इतना मजबूर ना करे सरकार। कल को हमें जो हमारे पे वहाँ डंगर हैं, बछड़े हैं, भैंस, गैया सब ला के छोड़ देंगे, हम दिल्ली छोड़ देंगे, दिल्ली यहाँ सब दिल्ली ला के छोड़ देंगे हम ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के। हमें ज्यादा मजबूर मत करे सरकार, अगर हमें मजबूर करेगी तो हम मानेंगे नहीं, मरने से मर जाएंगे। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सब किसानों को सैल्यूट कर रहे हैं और मैंने आपकी बात किसानों तक पहुंचा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता के हम आभारी हैं, हम ही आपका अंग हैं। हमारा सहयोग कीजिए, सरकार पे इस तरह की बात पहुंचाइए कि हमारी बात सुने। हम भी शांति को अपने घरों में जाके बैठे, हमें शौक नहीं है ठंड में मरने का। हमारी निवेदन है सबसे, हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। जो हमारे 5-6 हजार लोग अभी जुड़े हुए हैं लाइव, वो सब आप लोगों को सैल्यूट करते हैं और वो सब आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं, आम जनता के साथ हैं।
इसलिए हमारी बात मानी जाए। मीडिया वाले हमारे पूरा साथ दे रहे हैं। इस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया वाले तो दलाली कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया वाले ने फुल हमारा वेलकम करा, हमने उनका वेलकम फुल करा है। और जो हमारे सच्ची खबर निकालेगा, कोई कहता है 1000 आदमी के आभारी हैं और ये अपनी हमारी खबर निकाल रहे हैं ना, और मीडिया वाले, ये सही बात नहीं है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर 10-15 मिनट बाद लाइव आता हूं कुछ नए अपडेट के साथ में, और यहीं पे हूं अभी मैं, और दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव है। और किसानों के सम्मान में एक शेयर जरूर कीजिएगा कम से कम, और आप लोग किसानों की आवाज को आगे बढ़ाएं, और गोदी मीडिया का किस तरह से हाल किया इस वीडियो में जरूर देखें। ठीक है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आपको दिल्ली के बीच दिखेगा।